हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो कल हमने वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाया था तो क्या निकाला था? परिसर। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को हम परिसर कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीमा द्वारा 6 विषयों में परीक्षा के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। तो इसका परिसर हमको क्या बताना है? इसका परिसर। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसको सबसे पहले आप लोग है ना हमेशा इसको आरोही क्रम में लिख लेना। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 44। ठीक है, फिर उससे बड़ा तो 51, फिर 63, फिर 71, फिर 75 और फिर 87। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 87। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 44। ठीक है ना, तो 87 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 44। तो 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3। 8 में से 4 गए तो 4। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 43। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से परिसर निकाल लेते हैं। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है? परिसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 25, 15, 3, 10 और 8 का माध्य या औसत क्या होगा? तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? माध्य या औसत क्या होगा? तो हम इनको क्या, पहले माध्य निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था? सबको जोड़ेंगे। 15 + 3 + 10 + 8 और कितनी संख्या है? तो 6 संख्या है। तो 6 संख्या में 6 संख्या तो भाग कितने का देंगे? 6 का दे देंगे। ठीक है बेटा, तो 25 और 5 30, 30 और 30 और 45, 45 के बाद 55, 55 और 55 के बाद क्या हो जाएगा? 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो इनको हम जोड़ेंगे सबको तो कितना आ जाएगा? 66। 66 आ जाएगा। बटे में कितना लिखा है? 6 लिखा है। ठीक है, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं? जितनी भी सभी संख्याएं दी होंगी उनको सबको जोड़ेंगे और भाग जितनी संख्या होंगी उतने का भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान होगा। पहले तो हमको क्या दिया गया है? माध्य इस बार दिया गया है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? पहले सब संख्याओं को प्लस करेंगे। ठीक है, 10 + 11 कितनी संख्या है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 संख्या है तो 7 का भाग क्या है? माध्य। माध्य बराबर होता है ये, तो माध्य हमको कितना दिया गया है? यहाँ पर 8 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो 8 बराबर, अब इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे सभी संख्याओं को। चलो जोड़िए तो सभी लोग। तो इन सबको प्लस करेंगे संख्याओं को तो हमारा क्या आ जाएगा? 48। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है? x। तो 48 + x बटे कितना बचा? 7 बचा। ठीक है बेटा, ये बटे में है, बराबर मतलब कि भाग में संख्या है, बराबर की उस ओर जाएगी तो किस में हो जाएगी? गुणा में। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56। चलो फिर लिख लेते हैं। 56 बराबर कितना था इधर? 48 + x। ठीक है, अब ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 56 - 48 बराबर x। और 56 में से 48 गए तो क्या आएगा? 8। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है, जो x है वो कितना है? 8 है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में समीकरण है, तो समीकरण कौन सा है निम्नलिखित में? कि समीकरण क्या होता है? समीकरण 2x + 6 बराबर 12। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो जो इस प्रकार के रूप में होंगे वो क्या कहलाते हैं? हमारे समीकरण। अगर इसमें एक पद है तो ये कौन सा हो जाएगा? एक चर या सिंपल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना, रैखिक समीकरण कहलाएगा अगर एक है। और अगर x और y दो चर होंगे तो उसे क्या कहेंगे? द्विपद वाला। ठीक है, द्विघात समीकरण, सॉरी द्विपद समीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x का 3 गुना है। x का मैंने बताया था मतलब गुणा, 3 गुना है तो कितना हो जाएगा? x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। तो कितना हो जाएगा? 3x। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x के त्रिगुणे मतलब कि x का 3 गुना मतलब कि 3x और 11 का योग, और 11 का ये योग है किसका? 11 का। कितना है? तो 32 है। तो
32 बराबर में 32। तो ये समीकरण कहाँ पर है देखो तो 3x प्लस 11 प्लस बराबर 32। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। m का 1/4, तो m का 1/4, ठीक है। 7, m का 1/4 7 से 3 अधिक है, तो कितना 7 से कितना अधिक है, तो 7 से 3 अधिक है, ठीक है। तो 7 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, m का गुणा 1/4 से करेंगे तो m/4 माइनस 7 बराबर 3। तो ये कहाँ पर दिया गया है हमको, ये डी ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। अगर वैसे भी नहीं होता तो देखो यहाँ पे देखो सब में m है, तो यहाँ पे आप आराम से इसको चुन सकते थे कि m का 1/4 मतलब m/4। तो यहाँ पे भी इस तरीके से भी क्वेश्चनों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू के पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुने से, देखो राजू के पिता की आयु कितनी, राजू की आयु से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो राजू के पिता की आयु कितनी है, 44 है। तो राजू की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, तो राजू की, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इनने मान लिया है कि राजू की जो पिता की आयु, वो राजू की आयु कितनी है, तो राजू की आयु जो है वो कितनी मान ली, y, क्योंकि हमारे ऑप्शन में y दिया गया है तो y, ठीक है। तो राजू की आयु के 3 गुने, तो राजू की आयु कितनी है y, इसका 3 गुना मतलब 3y से 5 वर्ष अधिक है, से जो 3 गुनी आयु से कितनी ज़्यादा है, 5 वर्ष ज़्यादा है, इसलिए प्लस का निशान, कम होता तो क्या माइनस का निशान। तो राजू के पिता की आयु कितनी दे दी हमको, बराबर में 44, ठीक है। तो ये हमारा बन गया समीकरण, क्या बन गया, 3y + 5 बराबर 44। तो देखो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन ए में हमको दिया गया है 3y + 5 बराबर 44। तो ये अपन इसको समीकरण के रूप में इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3n + 7 बराबर 25 को हल होगा। तो देखो इधर ध्यान से, 3n + 7 बराबर 25। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर बराबर देखो 1-2 निशान होंगे, बराबर का ध्यान, अगर यहाँ प्लस की संख्या है तो बराबर के उधर जाएगी तो किस में बदल जाएगी, माइनस में। अगर यहाँ पर गुणा की संख्या होगी तो वो बराबर के इधर साइड आएगी तो किस में बदल जाएगी, गुणा वाली संख्या भाग में, और भाग वाली संख्या किस में बदलेगी, गुणा में, और प्लस वाली माइनस में। और अगर माइनस की इधर है तो, अगर इधर माइनस की होती तो यहाँ किस में बदल जाती, वो प्लस में। बस विपरीत कर देना, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, ठीक है। एक गुणा को भाग में या भाग को गुणा में, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए सब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो 3n + 7 बराबर कितना दिया है हमको, 25, ठीक है। तो 3n, अब देखो ये प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 25 तो पहले से लिखे ही हैं, और माइनस का क्या लिख दें हम, 7, ठीक है। तो 3n बराबर, अब 25 में से 7 गए तो कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। अब देखो ये n का मान निकालना है हमको, तो n के साथ ये किस में है, गुणा में है। तो अगर गुणा में है तो इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में। तो n बराबर 18, ये देखो ऐसे, और दूसरा तरीका ऐसे याद कर लेना, जब ऊपर है तो यहाँ पे बराबर किधर आएगा, तो नीचे है तो अपन क्या समझेंगे इसको, भाग। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18, तो n बराबर कितना आ गया, 6। तो इसका हल क्या होगा, डी, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3p बराबर 6 का हल होगा। तो क्या है, 3p, सॉरी रुकना, 3p/4 बराबर कितना दिया है, 6। हमें इसका क्या करना है, सॉल्व। तो देखो ये भाग में है, बटे में है, नीचे है तो कहाँ जाएगा, इधर ऊपर में, मतलब भाग में है तो किस में जाएगा, गुणा में। तो देखो इधर 3p बराबर 6 × 4, तो 3p बराबर 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। तो p बराबर ये कितना है, 24, ये काय में है, गुणा में, तो काय में आएगा, भाग में, ठीक है। और 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा, तो 8 बार में। तो p बराबर हमारा क्या आंसर आ गया, 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बस इतना समझना, इधर भाग में रहेगा तो इधर गुणा में आएगा, अगर गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह संख्या क्या होगी जिसके 5/2 में से 7 निकाल दें तो 23 प्राप्त हो। वह संख्या क्या होगी? तो पहले तो मान ले हम, माना कितनी है संख्या, वो x है, ठीक है। माना की संख्या कितनी है, x है। तो जिसके 5/2 में से, मतलब x के 5/2 में से कितना निकाल दें, तो 7 निकाल दें। मतलब क्या हटा रहे हैं ना, हटा रहे हैं तो माइनस का निशान, कितना निकाल दें, 7 निकाल दें तो कितने प्राप्त हो जाए, 23 प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये हम समीकरण इस तरह भाषा से हम समीकरण को बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमने देखो ध्यान से, x का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x/2, ठीक है। अब जो 23 का 23 लिख लो बेटा, और ये माइनस का है, ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो 5x/2 बराबर 23 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 30 जोड़ेंगे। अब देखो ये 2 काय में भाग में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 5x बराबर 30 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो x बराबर 60, ये 5 काय में है, गुणा में, बराबर के इधर साइड आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो x बराबर 5 से काटो, इसको भाग दे दो तो कितनी बार आ जाएगा, 12 बार, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है बच्चों। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है? इसको अपने अपनी कॉपी में निकाल के और इसको सही से आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुना। अब देखो पहले तो हम परमित का देख लें कि परमित की बात हो रही है, तो परमित के कंचे अपन ने मान लिए कितने हैं, तो परमित के जो कंचे हैं वो अपन ने मान लिए कितने हैं, चलो y मान लेते हैं इस बार, ठीक है। तो परमित के पास जितने करने उनके 5 गुने, तो इसका y का कितना, 5 गुना, तो y का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5y, 5y हो जाएगा, से 7 अधिक, ठीक है, से 7 क्या है, अधिक है, ठीक है। तो यदि इरफान के पास कितने कंचे हों, तो ये यदि इरफान के पास कितने कंचे हों, 37 कंचे हों। तो ये समीकरण बन गया हमारे पास। हमें किसका बताना है कि परमित के पास कितने कंचे होंगे। समझ में बच्चा? इस तरह से आप है ना सवालों से समीकरण को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो 5y बराबर 37 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5y बराबर 37 में से 7 गए तो 30। अब ये काय में है, गुणा में, तो बराबर के इधर साइड आएगा तो किस में जाएगा, भाग में, ठीक है। और 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आएगा, 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो परमित के पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे हैं, ठीक है बच्चों। तो 6 कौन सा ऑप्शन है, तो 6 ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू के भाई की वर्तमान आयु x है, किसके, राजू के भाई की, और 5 वर्ष बाद उसके भाई की आयु, तो अभी वर्तमान आयु कितनी है, x। 5 वर्ष बाद मतलब कि 5 वर्ष बाद हम बढ़ेंगे ना, हमारी उम्र आज हम 10 साल के हैं, तो 5 वर्ष बाद हम कितने होंगे, 15 साल के होंगे। तो यहाँ पे भी x + 5, ठीक है। तो x + 5 कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है तो संख्या x होगी, ठीक है। तो देखो x में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमको 9 प्राप्त हो रहा है, तो हमें संख्या बतानी है। तो देखो x बराबर 9 तो है ही, यहाँ पे जैसा लिखा वैसे लिखना है। ये माइनस का है, माइनस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो x बराबर 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 बच्चों, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 14। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई का 3/4, बाई का 3/4, का मतलब गुणा, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 कितना है, तो 3/4 15 है, मतलब बराबर कितना है, 15 है, ठीक है। अब तो इसको भी देखते हैं, तो y गुणा 3 कितना हो जाएगा, y गुणा 3 3y, ठीक है, बराबर 15। ये काय में है, बटे में है, तो यहाँ जाएगा तो ऊपर, नीचे तो ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो 15 गुणा 4, ठीक है। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 का 4 से गुणा करेंगे 60। तो y बराबर कितना, 60, और ये गुणा में है तो काय में आएगा, भाग में, और इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 0, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5/2 x
बराबर कितना दिया गया हमको 10 का हल है। अब हमें हल बताना है, एक्स का मान निकालना है। तो ये भाग में है, काय में जाएगा, गुणा में। तो 5x बराबर 10 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर अब 20 है और ये 5 काय में आएगा, बटे में। तो 20 का इससे करेंगे तो 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसका हल, तो इस क्वेश्चन का जो हल है वो कितना हो जाएगा, x बराबर 4। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोग को। चलिए बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, आप मेरे चैनल पर जाके सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाय बाय बच्चों।